हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम शानदार चल रही होगी मेरे भाई। तो आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज हम लोगों का चल रहा है और परसेंटेज की आज जो है वो सेकंड लास्ट क्लास है। यानी कल जो है हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। मोस्टली पार्ट जो है हम लोग कर चुके हैं, लिमिटेड पार्ट हम लोगों का बचा हुआ है। लाइक पास फेल के क्वेश्चन अभी हम लोगों के बचे हुए हैं। अगर देखा जाए तो वेन आरेख के क्वेश्चन हम लोगों के बचे हुए हैं, वेन डायग्राम के क्वेश्चन और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसमें हम हर एक छूटे हुए टाइप को दोस्त मेरे कवर कर रहे होंगे। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। अनुज विश्वकर्मा, अंशिका बैंसला, अमन पांडे, गुड्डू कुमार, कैलाश, विक्रम सिंह, सागर सिंह, शंभू, प्रदीप कुमार, आकाश मंडल, गीतांजलि रावत, भीम मीना, शोभित राठौर, सीआरएफ, कन्हैया सिंह, अवनीश कुमार, अनुष्का, ब्रजीत सिंह, अजय कुमार मांझी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सोनी कुमारी, पलक कुशवाहा, अरुण कुमार यादव, अभिलाष चौबे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, विवेक कुमार। चलिए सर, क्लास रुक रही है बहुत ज्यादा। भाई नहीं रुकेगी, एक बार आप देखा करो। अभी तो क्लास स्टार्ट हुए कोई 1 ही मिनट हुई है, अभी से कैसे बता दिए क्लास बहुत ज्यादा रुक रही है। बिल्कुल एकदम मेरी तरफ से बिल्कुल बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। रिंकू धीरियान, गीतांजलि रावत, दिनेश कुमार, निशा कुमारी, विकास। अच्छा, मेरे ऐसे कितने दोस्त हैं जो सुबह की क्लास नहीं लेते हैं। जैसे सुबह में टाइम एंड वर्क चल रहा है, मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि भाई सुबह की क्लास जो है वो बोनस के रूप में लेनी है। अब आप लोगों का एक जवाब होगा, जी हम पूरे दिन क्लास ही लेते रहे। भाई ये समय है पूरे दिन क्लास लेने का। एक टाइम ऐसा आएगा 1-2 महीने बाद जो है, जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपको पूरी तरीके से टाइम मिलेगा रिवीजन करने का। तो अभी आपकी 9 घंटे क्लास हो चाहे 10 घंटे क्लास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उन क्लासेस के बाद बस क्लास में जो आपको कराया गया है जस्ट उसका रिवीजन करिए। और आप लोगों को इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए एक भरपूर टाइम आप लोगों को मिलने वाला है। लेकिन अभी से अपने ऊपर बर्डन मत आने दीजिए कि हाँ जी हम लोगों की ये क्लास छूट गई, बाद में कर लेंगे, ये सब्जेक्ट अभी नहीं कर रहे, बाद में लेके चलेंगे। बच्चा अगर आपने अभी छोड़ दिया तो फिर वो छूटा ही रहेगा। ठीक है भाई। चलिए, सुबह की क्लास जरूर लिया करो, है ना। सुबह की क्लास जो है वो जरूर लिया करो, आपके फायदे के लिए है। बाकी तो खैर आपकी मर्जी है, करोगे तो खैर आप वो जो आपका मन करेगा। जो सही है भाई मैंने बस वही बताया है। अभी टाइम एंड वर्क खत्म हुआ है, अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आता हूं। अगर एक चैप्टर में 40-50 क्वेश्चन अगर मैं करा रहा हूं तो वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। ठीक है भाई। चलिए वो YouTube पर चल रही है सुबह 7 बजे। अच्छा एक बात मुझे बताइए, हम लोग जो कर रहे थे वो परसेंटेज उसके इलेक्शन के क्वेश्चन कर रहे थे और इलेक्शन का एक पेचीदा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था और फिर मैंने उसका रटने विद्या वाली क्वेश्चन तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक वैसा ही एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूं, उसके बाद जो है हम लोग पास फेल के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है भाई। आराम से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, बिना किसी भग्गी के, बिना किसी तेज चले, आराम से, बिना किसी टेंशन के। भाई मेरे बहुत आराम से चीजों को खत्म हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है। चलिए, कहां तक क्वेश्चन हो चुका था। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव, ये भी हो चुका था सभापति का। हाँ, ये क्वेश्चन शायद मैंने आप लोगों को करा दिया था, 80 मतदाता वाला। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन, ये 82 क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और फिर सॉल्व करने की कोशिश करिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है, सभापति का चुनाव करने के लिए एक समाज में चुनाव हुए, वहां केवल 2 उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार ए के मुकाबले उम्मीदवार बी को 25% कम वोट मिले। भाई साहब यहां से यहां तक की बात पढ़ो और मुझे बताओ दोनों का रेशियो कितना होगा। 2 कैंडिडेट हैं, एक ए है और एक बी है।
उम्मीदवार ए के मुकाबले उम्मीदवार बी को 25% कम वोट मिले। अगर इसे 100 मिलते हैं तो 25% कम, क्या इसे 75 वोट मिले होंगे? यानी कि दोनों की वोट का जो रेशो आने वाला है, दोनों की वोट का रेशो 4-3 आने वाला है। ठीक है भाई, हिमांशु नाम ले दिया मेरे भाई। उन सदस्यों की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डाला उन वोटों की संख्या के बराबर थी जो उम्मीदवार बी को मिले थे। मतलब जिन लोगों ने वोट नहीं डाला है, जिन लोगों ने वोट नहीं डाला उनकी संख्या उनके बराबर थी। वोट नहीं डाला उन लोगों की संख्या उनके बराबर थी जितनी वोट जो है वो बी को मिली है। भाई ध्यान से पढ़िए, उन सदस्यों की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डाला उन वोटों की संख्या के बराबर थी जो उम्मीदवार बी को मिले थे। तो उम्मीदवार बी को मिलने वाले वोट 3 है, तो 3 लोगों ने वोट नहीं डाला होगा। यदि उस समाज में 20,000 सदस्य है, टोटल सदस्य कितने हैं? 20,000 है। टोटल सदस्य कितने हैं? 20,000 हैं। तो एक कितने वोटों से चुनाव जीता, वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, मेरे हिसाब से 4 वोट जो है वो ए को मिले हैं, मेरे हिसाब से 3 वोट जो है वो बी को मिले हैं, और मेरे हिसाब से 3 लोगों ने वोट नहीं डाला है। क्या टोटल मिला के वोटों की संख्या मेरे हिसाब से 10 हो रही है? उसने कहा कि बिल्कुल हो रही है। और उसने टोटल मिला के वोट कितनी दी हुई है? तो आप कहेंगे 10 की वैल्यू 20,000 दी हुई है, तो क्या 1 की वैल्यू 2,000 हो जाएगी? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी। तो उसने पूछा यदि उस समाज में इतने सदस्य हैं तो ए कितने वोटों से चुनाव जीता है? तो भैया ए जो है 1 वोट से चुनाव जीता है। यानी वो 1 की ही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। भाई ए को कितनी वोट मिली है? तो आप कहेंगे 4 वोट मिली है। बी को कितनी वोट मिली है? 3 वोट मिली है। तो ए कितनी वोटों से चुनाव जीता है? तो आप कहेंगे ए जो है वो 1 वोट से चुनाव जीता है। और 1 की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू 2,000 है। तो भैया जी 2,000 वोटों से वो चुनाव जीता है। 2,000 वोटों से वो चुनाव जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसने ये नहीं कहा कि ए को कितनी वोट मिली। अगर वो ये कहता ए को कितनी वोट मिली तो 1 बराबर 2,000 तो 4 बराबर 8,000 आता। अगर वो कहता बी को कितनी वोट मिली तो 1 बराबर 2,000 तो 3 बराबर 6,000 आता। उसने पूछा है कितनी वोटों से चुनाव ए ने जीता, तो इसे 8,000 मिली, इसे 6,000 मिली, यानी ये 2,000 वोटों से चुनाव जीत चुका है। ठीक है भाई, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर जो आ जाएगा वो 2,000 आ जाएगा। अर्जुन सिंह मेरे भाई मैंने नाम ले दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 भाई आराम से क्वेश्चन पढ़ना, उस लेवल को छूने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं जिस लेवल पे एग्जामिनर बहुत रेयर केस में सोचने की कोशिश करेगा। सर 10 कहां से आया प्लीज बताइए, कौन सा 10? ये वाला 10। मेरे भाई टोटल वोट कितनी है? 4 इसे मिली, 3 इसे मिली, 3 लोग वोट डालने नहीं गए, लेकिन टोटल वोट तो 10 ही होंगी। 4 और 3 7 और 3 10। उसने टोटल वोट 20,000 दी है, तो 1 बराबर 2,000 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त 1 ही वोट से तो चुनाव जीता, यानी वो 1 की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो 2,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 2 उम्मीदवारों के मध्य एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले तथा डाले गए मतों में से 120 मत, क्या आप मुझे बता पाओगे कि इसमें मुझे टोटल वैल्यू 100 माननी पड़ेगी या 100 ए माननी पड़ेगी? क्या आप लोग मुझे बता पाओगे? क्या आप लोग मुझे बता पाओगे कि मुझे इसमें वैल्यू जो है वो 100 माननी पड़ेगी या 100 ए माननी पड़ेगी? तो आप कहोगे 100 ए माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि इसमें जो है 120 मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं, यानी अवैध वोटों की संख्या, इनवैलिड वोटों की संख्या दी हुई है, परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है।
परसेंटेज में क्वेश्चन दोस्त नहीं दिया हुआ है, हमें इनवैलिड वोटों की एग्जैक्ट संख्या दी गई है। तो मेरे भाई इसमें हमें 100 नहीं मानना पड़ेगा, 100 ए टोटल वोट माननी पड़ेंगी। कल इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया भी था। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि टोटल वोट कितनी है तो आप कहेंगे टोटल वोट जो है वो 100 ए है। टोटल वोट कितनी है मेरे भाई, तो आप कहेंगे टोटल वोटों की संख्या जो है वो 100 ए है। आगे बढ़े। उसने कहा 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है। अगर 20% ने अपना मत नहीं डाला है तो मेरे भाई कितने लोगों ने डाला है, तो आप कहेंगे 80 ए लोगों ने अपना मत डाला है। ये वो लोग हैं जो अपना मत डालने गए हैं, जो वोट डालने गए हैं। ठीक है भाई। उसने कहा डाले गए मतों में से 120 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी 120 मत जो है वो इनवैलिड घोषित कर दिए गए, खराब घोषित कर दिए गए। अब मेरे दोस्त अगर इसमें से 120 खराब हो चुके हैं तो मुझे सही वोटों की संख्या बता दो। आप कहोगे जी इतने लोग वोट डालने गए थे, इसमें से 120 खराब हो गई, तो 120 को आप घटा दो। ये वोट जो है ये वैलिड वोट है, ये मेरे ठीक वोट हैं, ये मेरे वैध वोट हैं। हार जीत का फैसला जो है वो मेरे भाई यहां होना है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। उसने कहा जीतने वाले उम्मीदवार को, ये जीतने वाला उम्मीदवार है, ये हारने वाला उम्मीदवार है। मतदाता सूची के 41% मतदाताओं के मत मिले। मतदाता सूची कितनी है, 100 ए है। इसका 41% यानी कि 41 ए वोट जो है वो जीतने वाले को मिल चुके होंगे। भाई इसका 41% निकालो तो 41 ए आएगा। अगर वैलिड वोट ये थी, उसमें से 41 ए ये ले जा चुका है, तो ये हारने वाला कितनी ले गया होगा, इसमें से घटा दो। 80 ए में से 41 ए जाएगा तो 39 ए बचेगा या नहीं, और माइनस का 120 ऐसे ही बचा रहेगा। क्या ये हारने वाले की वोट आ जाएंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितनी वोटों से चुनाव जीत गया, अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये कितनी वोटों से चुनाव जीत गया, तो आप कहेंगे 41 में से 39 जाएगा 2 ए प्लस 120 मतों से चुनाव जीत गया। लेकिन उसने जिताया कितने मतों से है, तो आप कहेंगे 520 मतों से। तो मेरे भाई 2 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 520 में से 120 जाएंगे तो 400 बचेंगे, यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। क्या ये वैल्यू निकाल चुके हो बच्चा? अगर ये वैल्यू आपके सामने आ चुकी है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। टोटल वोट भी, वैलिड वोट भी, कितने लोग वोट डालने गए, जीतने वाले को कितनी वोट मिली, हारने वाले को कितनी वोट मिली, आप सब कुछ बवाल निकाल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तदनुसार हारने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों के कितने प्रतिशत मत मिले। तो मेरे दोस्त एक की वैल्यू 200 रख दो। जब आप 200 रखोगे तो 3900 की गुणा 200 में करोगे तो 7800 आएगा। 7800 में से 120 घटाओगे तो 7680 आ जाएगा। 7680 आ जाएगा। और मेरे दोस्त ये 7680 जो है ये टोटल 2000 का 20,000 का कितने प्रतिशत है? भाई यहां 100 है ना, तो 200 की मल्टीप्लाई करेंगे ये 20,000 हो जाएगा। तो 20,000 का कितने प्रतिशत मिला है? उसने कहा है कि भैया हारने वाले को कितने प्रतिशत वोट मिले, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो 7680 20,000 का कितने प्रतिशत है? 7680 जो है वो 20,000 का कितने प्रतिशत है, क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। 1 2 3 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या आएगा आंसर, 2 तिया 6 होगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 चौक 8 होगा, 2 ढाई 20, 38.4 आ रहा है। जीतने वाले को हारने वाले को, ये हारने वाले की वोट है, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है भाई, देखना एक बार। तदनुसार हारने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए, अच्छा डाले गए मतों का पूछ रहा है, कुल वोटों का नहीं पूछ रहा है भाई, वो कुल वोटों का नहीं पूछ रहा है, डाले गए मतों का पूछ रहा है, यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखिए ध्यान से भाई, देखो थोड़ा सा ध्यान से। 1 बराबर 200 है तो डाले गए मत कितने हो जाएंगे, 200 की वैल्यू यहां रख दो, 16,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है 7680 जो है वो 16,000 का कितने प्रतिशत है।
16,000 का कितने प्रतिशत है, 16,000 का कितने प्रतिशत है 7680, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 16 चौका 64, 12 बचेंगे, 16 अट्ठे 128, 48% वोट जो है वो आप लोगों के हारने वाले को मिले हैं डाले गए मतों में से। ये बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है, ऑप्शन गलत नहीं है। अब दोबारा से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए मेरे भाई, मैं फिर से कह रहा हूं कि क्वेश्चंस को करने की कोशिश जरूर करिए। अभी आपके पास वो टाइम है कि आप इन चीजों को सीख पाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन तब देता है कि वो आपसे ये चाहे कि ये क्वेश्चन आपसे ना हो, मतलब वो आपसे ये चाहता है कि इस क्वेश्चन को आप स्किप करें। लेकिन मेरे भाई अगर आपके पास टाइम है तो ऐसे क्वेश्चन को करना आपके लिए बोनस रहेगा, प्लस पॉइंट जाएगा, सिलेक्शन की ओर आपको लेके जाएगा। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है कि 2 उम्मीदवार के मध्य हुए एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है। मतों में से डाले गए मतों में से 120 मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, अगर ये संख्या दी हुई है, परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, तो आप जो है टोटल वोट 100 ही हमेशा आप लोग मान रहे होंगे। अगर 20% लोग वोट डालने नहीं गए हैं तो क्या 80% लोग वोट डालने गए होंगे? तो इसका 80% 80 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 120 वोट खराब हो चुकी हैं तो आपने 120 को घटा दिया। यहां जीतने वाले होंगे, यहां हारने वाले। जीतने वाले को टोटल वोटों का 41% मिला, इसमें से 41 से इसे मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? इसमें से इसे घटा दो। ये जीतने वाले की वोट, ये हारने वाले की वोट। कितने वोटों से चुनाव जीत गया? इतने वोटों से। उसने कितने से जिताया है? 520 से। तो 2a की वैल्यू, a की वैल्यू 200, तो भैया डाले गए मत 16,000 हो जाएंगे। तो उसने कहा हारने वाले मत जो है डाले गए मतों का कितने प्रतिशत है, ये पूछा है। कल मैंने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को बताई थी कि ऐसे क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक भी आप लोग कर सकते हैं इससे। आपने कहा जी 100 लोग जो हैं वो टोटल वोट हैं, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। 20% मतदान करने नहीं गए हैं, तो आपने मान लिया 80 लोग मतदान करने गए हैं। 120 वोट खराब हो चुकी हैं, उन वोटों को आपने साइड में लिख लिया। यही जो है वो हार जीत का फैसला कर लो। जीतने वाले ने क्या किया? जीतने वाले ने टोटल वोटों का 41% हासिल कर लिया। 80 में से 41 इसे मिल गया, तो इसे 39 मिला होगा। मिल गया क्या? तो क्या ये 2 वोटों से चुनाव जीत चुका है? तो आपने कहा बिल्कुल जीत चुका है। उसने कितने से जिताया है? तो आप कहेंगे 520 से जिताया है। मैंने बताया था, बस आपको ये स्टेप याद रखना है, 520 में से इस इनवैलिड वोटों को घटा दो, तो ये क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। अगर 2 की वैल्यू 400 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 200 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 200 है तो 39 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 7800 हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई उन इनवैलिड वोटों को यहां भी घटाना होगा, तो ये जो वोट आ जाएंगी ये 7680 आ जाएंगी। तो हारने वाले को कितनी वोट मिली है? तो आप कहेंगे 7680। ये इस 16,000 का कितने प्रतिशत है आप लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। ये 16,000 कैसे आएगा? 1 बराबर 200, तो 80 बराबर 16,000 आ जाएगा। तो उसने पूछा ये 7680 जो है वो 16,000 का कितना प्रतिशत है, वो जस्ट आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये इसका मेथड है। मैं फिर से कह देता हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को करता, आपकी जगह मैं होता, तो शायद मैं इस मेथड से इस चीज को सीखने की कोशिश करता। जब ये मेथड मेरे दिलो दिमाग में बैठ जाता, तब जो है मैं इसके शॉर्ट ट्रिक की तरफ जा रहा होता, क्योंकि इसी मेथड ने बताया है कि शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन दोस्त मैं आपको कल भी करा चुका था। ऐसे क्वेश्चन की आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। फिर से मैं एक बात बता दूं, सामने जो टीचर खड़ा है, कोई भी हो, चाहे दुनिया का कोई भी टीचर हो, वो आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन करा सकता है एक टाइप के, लेकिन उसके जैसे 5-6 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी। जो इस बात को अपने जहन में उतार लेगा और दबा के प्रैक्टिस करेगा बच्चा, वो मैथ सीख जाएगा, मैथ में पूरे में से पूरे नंबर ले आएगा। लेकिन जो इस बात के भरोसे रहेगा कि मैं क्वेश्चन क्लास से ही पूरे में से पूरे नंबर ले आऊं, तो वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं कि जो टाइप करा रहा हूं उसके जैसे 2-4 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस में ले आना, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा। ये क्वेश्चन जब आता है ना, तो इस क्वेश्चन को देख के हम इसलिए बेचैन हो जाते हैं क्योंकि ये जो है पूरी स्क्रीन को भर देता है, पूरी स्क्रीन को भर देता है। और हमें लगता है कि भाई हाँ दोनों मेथड सेम है, बस वो ए नहीं माना है मैंने, बस ये ही है, ठीक है, ए नहीं माना। ए मानने से बहुत लोगों को झंझट होता है। दोनों मेथड ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए मैंने कहा था कि आप उस मेथड से जाना, वही मेथड आपको बताएगा। क्योंकि 120 दो बार क्यों घटाया, आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है, तो वो आपको मेथड से ही समझ में आएगा, ठीक है। एक ही टाइप के कितने क्वेश्चन करने चाहिए प्रैक्टिस में? कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो किया करो। इस क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है भाई। बुक कोई सी भी उठा लो, सबसे क्वेश्चन बनेंगे, सबसे A to Z सबसे क्वेश्चन बनेंगे भाई। मैं ना जब क्वेश्चन डिजाइन करता हूं तो 7-8 बुकों को रख लेता हूं कि कोई सी बुक में क्वेश्चन तो नहीं बचा है। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार दीपक और प्रवीण हैं। आपकी तरह ही सोच के क्वेश्चन को करूंगा। एक दीपक है, एक प्रवीण है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक दीपक है, एक प्रवीण है। आवाज को म्यूट कर लो और मेरे साथ क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। क्वेश्चन पढ़ो, कॉपी में लिखो, क्वेश्चन पढ़ो, कॉपी में लिखो। यकीन मानना कि आप लोग मुझसे जल्दी कर पाओगे, ठीक है। मैं फिर से ही कह रहा हूं, आवाज म्यूट कर लो, मेरी आवाज मत सुनो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर निकालो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, दीपक और प्रवीण। आपने अपनी कॉपी पे लिखा दीपक और प्रवीण है, ठीक है। चुनाव अभियान के दौरान 40% मतदाताओं ने दीपक के लिए मतदान करने का वादा किया। 40% मतदाताओं ने दीपक के लिए मतदान करने का वादा किया, तो 60% मतदाताओं ने प्रवीण के लिए मतदान करने का वादा किया होगा। इस बात से आप लोग पूरी तरीके से सहमत हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है मतदान करने का वादा किया और शेष ने प्रवीण के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि चुनाव के दिन 15% मतदाता दीपक को वोट देने के अपने वादे से पलट गए। अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। जब मैंने रेशियो निकाला तो 20 दूनी 40 आया और 20 दिया 60 आया। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 2 जीरो मैंने यहां लगा ली, 2 जीरो मैंने यहां लगा ली। यानी कि यहां से आप समझ सकते हैं कि टोटल 500 लोग मौजूद हैं, जिनमें से 200 लोगों ने वादा किया है कि हम दीपक को वोट देंगे और 300 लोगों ने वादा किया है कि हम प्रवीण को वोट देंगे। बहुत बढ़िया बात है। चुनाव के दिन 15% मतदाता दीपक को वोट देने के अपने वादे से पलट गए। 200 लोग वोट देने वाले थे, इसमें से 15% पलट गए हैं, यानी 15% ने क्या किया, 30 लोगों ने इसका दीपक को वोट देने से इनकार कर दिया। ये 30 लोग जो है वो यहां पहुंच चुके हैं। भाई दीपक को वोट देने से इनकार करने का मतलब है उन 30 लोगों ने प्रवीण को वोट दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा अपना वोट प्रवीण को दे दिया। 25% मतदाता प्रवीण को अपना वोट देने के वादे से पलट गए। प्रवीण को वोट कितने देने वाले थे, 300 लोग देने वाले थे। 25% पलट चुके हैं, 25% पलट चुके हैं, यानी कि 75 लोग पलट चुके हैं। 75 लोग यहां से पलट चुके हैं। उन 75 लोगों ने इस दीपक को अपना वोट दे दिया है। क्या ये बात से आप लोग सहमत हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सहमत हैं। अब क्या है, दीपक को दे दिया। मान लो दीपक 4004 वोटों से हार गया, तो मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा मेरे भाई। 200 में से 30 वोट चले गए, 170 हो गए और 75 वोट आ गए। तो हम कह सकते हैं 30 और 75 माइनस के 30 प्लस के 75 प्लस के 40 प्लस के 45 हो जाएंगे। तो प्लस के 45 इसकी जो वोट हो चुकी है अब दीपक की, वो 245 हो चुकी है। ठीक है भाई, क्यों हो चुकी है? क्योंकि 30 गए 75 आ गए, 30 गए 75 आ गए, यानी प्लस के 45 फालतू आ गए हैं। अगर प्रवीण की बात करता हूं तो 30 गए, 30 आए 75 गए, यानी इसमें से 45 कम हो चुके हैं। 45 दोस्त कम हो चुके हैं, तो 300 में से 45 जाएगा तो 255 बचेगा। कितना बचेगा? 255 बचेगा। यानी दीपक को
अब जो वोट मिले होंगे वो 245 मिले होंगे और प्रवीण को अब जो वोट मिले होंगे वो 255 वोट मिले होंगे। ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि दीपक को कितने वोट कम मिले हैं तो आप कहेंगे 10 वोट कम मिले हैं। तो उसने कहा दीपक 4004 वोटों से चुनाव हार गया, तो 10 की वैल्यू कितनी है? 4004 आप लोगों को दी हुई है। तो मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? यानी वो 200 और 300 500 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 500 की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? अगर 10 की वैल्यू इतनी है तो 50 की गुणा कर दो, 500 आ जाएगा। तो इधर भी 50 की गुणा कर दो, इधर भी 50 की गुणा कर दो, और 50 की गुणा करने का मतलब है 100 की गुणा करने के बाद आधा करना, 100 की गुणा करने के बाद जस्ट आधा कर दो। तो आप कहेंगे 200 200 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। आप कहेंगे 200 200 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फटाफट बताइए भाई, क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया? एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया? अगर 10 की वैल्यू 4000 है तो 500 की वैल्यू कितनी होगी? आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे, है ना? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना भाई मेरे, है ना? बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए आपके सामने है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, दीपक और प्रवीण। चुनाव अभियान के दौरान 40% मतदाताओं ने दीपक के लिए मतदान करने का वादा किया और शेष ने प्रवीण के लिए किया। तो 40% इसने तो 60% यहां, दोनों का रेशो निकाला, 2-3 आया। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैंने 2 0 यहां लगा दी, 2 0 यहां लगा दी। ठीक है। अब चुनाव वाले दिन क्या हुआ? चुनाव वाले दिन जो है 15% मतदाता जो है वो दीपक को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए। जब मैंने 200 का 15% निकाला तो 30 लोग जो है वो इसे वोट नहीं दे रहे हैं, 30 लोग यहां से चले गए, वो इसको वोट देने चले गए। दूसरी तरफ 25% प्रवीण को अपना वोट देने से मुकर गए हैं, तो 300 का 25% निकाला तो 75 वोट इसे ना देके अब वो इसकी तरफ आ गए हैं। कुल मिला के 30 लोग गए हैं, 75 लोग आए हैं, तो ऑटोमेटिक 45 लोग बढ़ चुके हैं। -30 + 75 प्लस का 45 आएगा। 45 लोग इसके बढ़ चुके हैं, यानी इसे मिलने वाले वोट अब 245 है। ठीक है। 30 लोग गए आए हैं, 75 लोग गए हैं, तो इसमें से 45 कम हो गए, तो इसमें से 45 कम हुए तो 255 लोग आ गए। ये कितनी वोटों से चुनाव हार गया? 10 वोटों से। उसने क्या कहा है? 4004। तो 10 की वैल्यू 4004 है, तो उसने पूछा है टोटल वोटों की संख्या, यानी वो 200 और 300 500 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 10 की वैल्यू 4000 है, तो 50 की गुणा करेंगे 500 बनेगा, तो 500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 की गुणा इधर कर दो, 200 200 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है भाई, 200 200 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन था भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं। 85वां क्वेश्चन आपके सामने है। सीजीएल 1 दिसंबर 2022 में दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी है कि वो क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व आसानी से हो जाएगा। बस उसकी लैंग्वेज बड़ी दी हुई है, उससे नहीं घबराना है भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है राजू, रवि और अशोक ने चुनाव लड़ा। कौन कौन लोग हैं भाई? 50 कैसे आया भाई? 50 नहीं निकालना, आप यहां से इसे ऐसे कर लीजिए। 10 की वैल्यू 4004 आई है ना, 10 की वैल्यू 4004 आई है, तो आपने कहा जी बिल्कुल आई है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 400.4 आएगी। आ जाएगी क्या? 10 से डिवाइड करेंगे तो उसने 500 की वैल्यू आपसे पूछी है, 500 की वैल्यू आपसे पूछी है। पॉइंट हटेगा, एक जीरो हट जाएगी। 4004 की गुणा 50 में कर दो, ऐसे निकाल दो भैया, है ना, ऐसे निकाल दो। ठीक है, फटाफट इसका बताइए। राजू, रवि और अशोक ने एक चुनाव लड़ा। भैया आपने तीनों लिख लिए, एक राजू लिख लिया, यहां एक राजू आप लोगों ने लिख लिया, एक रवि आप लोगों ने लिख लिया, और एक जो है अशोक आप लोगों ने लिख लिया। इन 3 लोगों को आपने अपनी कॉपी पे लिख दिया। ठीक है। डाले गए 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। मान लो टोटल 100 वोट थे, तो 5% अवैध घोषित कर दिए गए, तो क्या 95 वोट जो है वो वैलिड वोट है? यानी कि हार जीत का फैसला जो होगा वो इन 95 वोटों पर हो जाएगा। ठीक है बच्चे,
आगे बढ़ते हैं। राजू को कुल मतों का 30% मत प्राप्त हुआ। कुल मत कितने हैं? 100। इसका 30% राजू को मिला, तो 100 का 30%, 30 वोट राजू को मिल गया होगा। रवि को कुल मतों का 32% मिला। रवि को कुल मत 100 है, इसका 32%, 32 वोट इसे मिल गया होगा। अच्छा एक बात बताइए, 95 वोट जो है वो वैलिड वोट है। 95 वोट जो है वो वैलिड वोट है। उसमें से ये दोनों लोग जो हैं वो 62 वोट ले जा चुके हैं। 30 और 32, 62 वोट आ जाएगा। यानी कि इसको जो मिले होंगे वो 33 वोट मिले होंगे। अशोक को जो मिले होंगे वो 33 वोट मिले होंगे। आगे आ जाइए। जीतने वाले को सबसे कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति से, अच्छा जीतने वाला कौन है? ये वाला व्यक्ति है। सबसे कम किसको मिले हैं? इसको मिले हैं। जीतने वाले को सबसे कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 अधिक मत प्राप्त हुए। तो मेरे हिसाब से कितने अधिक हैं? 3 अधिक हैं। उसने कितने कहा है? 5136। तो एक पार्ट की वैल्यू 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने कहा डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। भैया वो 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 1712 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1,71,200 आ जाएगा। ठीक है भाई, 1,71,200 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक आसान सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने था। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों का इलेक्शन का। इसके बाद जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन पास एंड फेल, पास फेल पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ही हम लोग 2-4 क्वेश्चन वेन डायग्राम के करेंगे और फिर वेन डायग्राम के 5-6 क्वेश्चन हम लोग अलग से भी देख रहे होंगे। ठीक है, नहीं तो एक साथ ही कर लेंगे। वेन आरेख के क्वेश्चन एक साथ ही हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है भाई, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है भाई? 3 उम्मीदवार एक चुनाव में भाग ले रहे थे। 3 उम्मीदवार एक चुनाव में भाग ले रहे थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 16 सही 2/3% प्राप्त हुआ। बच्चे सर अशोक को भी 100 में से क्यों नहीं घटाया? भाई ऐसी बात मत करो। 95 वोट वैलिड वोट है ना, ये तो टोटल वोट थी। उसने कहा है कि 30% मत प्राप्त हुए कुल मतों का। इसका कुल मतों का 30% 30 आएगा, कुल मतों का 32% 32 आएगा। लेकिन हार जीत का फैसला तो वैलिड वोट पे होता है। 95 में से जब 30 और 32 62 वोट इन्हें मिल गए तो 33 अशोक को मिले होंगे। ठीक है, बताइए अब ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने? आप कहोगे जी ये तो 16 सही 2/3% लिखा हुआ है। इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 1/6 होती है या नहीं? हाँ, देखिए अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, फल वाले आगे कराऊंगा मिसलेनियस में। देखिए उसने कहा है 3 उम्मीदवार एक चुनाव में भाग ले रहे थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति, ये पहले स्थान पर रहने वाला व्यक्ति है, ये दूसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति है और ये तीसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति है। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 16 सही 2/3% मत प्राप्त हुआ। 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 होता है। यानी अगर कुल मत 6 है तो तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को 1 वोट मिला है, 1 वोट मिल गया है। टोटल वोट मैंने कितने मान लिए हैं? टोटल वोट मैंने 6 मान लिए हैं। टोटल वोट 6 है, इसका 16 सही 2/3% तीसरे वाले को मिला है, तो इसका 1/6 निकालूंगा तो 1 वोट जो है वो तीसरे वाले कैंडिडेट को मिल चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसने कहा जबकि विजेता को कुल मतों का 50% मत प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कुल मत कितने थे? 6 थे, इसका 50% यानी आधा है। फर्स्ट पर रहने वाले को 3 वोट मिले हैं। 3 वोट इसे, 1 वोट इसे, 4 वोट हो गए। टोटल 6 वोट थे तो 2 वोट जो मिले होंगे वो दूसरे वाले को मिले होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। यदि उपविजेता का मतलब होता है जो सेकंड नंबर पे रहा है। विजेता से दूसरा जो होता है वो उपविजेता कहलाता है। उपविजेता व तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार। उपविजेता कौन है भाई साहब?
उप विजेता है ये वाला, और तीसरे स्थान पर रहने वाला है ये वाला। इन दोनों में डिफरेंस कितनी वोटों का है? तो आप कहेंगे 1 वोट का है। उसने कहा तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवारों में मतों का अंतर 21,000 का है, यानी एक की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो आप कहेंगे 21,000 दी हुई है। तो विजेता को कुल कितने मत प्राप्त हुए? यानी वो 3 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, वो 3 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 21,000 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 63,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बहुत शानदार। चलिए भाई नेक्स्ट। अब हम लोगों के जो क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं मेरे भाई, जहां भी आप लोगों को मिले पास फेल के क्वेश्चंस मिले तो पास फेल के क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट जरूर लीजिए। कोशिश आपको अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता, हाँ मैं ये नहीं कहता कि आपसे पूरे 100% क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ी सी कोशिश करने के बाद आपसे सभी क्वेश्चन बनने लगेंगे। आप अब भी 70-80% क्वेश्चन बना लेंगे। लेकिन मेरे भाई अगर 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया को उसमें दिक्कत आती है और पूरी दुनिया उन पर प्रैक्टिस करती है, तब वो क्वेश्चन जो है हमें दिलो दिमाग में बैठ रहे होते हैं। तो मैं बस आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग जैसे आज टॉपिक हुआ है, हम लोगों का चुनाव का खत्म हुआ है, हम लोगों का पॉपुलेशन मशीन के मूल्य में वृद्धि या कमी वाले क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। तो प्लीज आपके पास जो बुक है उससे वो क्वेश्चन जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए बेटा 3-2-1 यहां से कैसे आया? उसने कहा है टोटल जो वोट है उनका 16 सही 2/3% जो है, 16 सही 2/3% जो है वो तीसरे नंबर वाले को मिला है। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्त 16 सही 2/3 मैंने आपको बताया होगा पहले भी, शुरुआत जब की थी कि अगर कहीं किसी का 16 सही 2/3% पूछा जाए तो आप वैल्यू को 6 मानना, और इसका 16 सही 2/3% जो होता है वो 1 होता है। यानी कि अगर टोटल वोट 6 है और तीसरे वाले को इसका 16 सही 2/3% मिला है तो 1 वोट मिला है। जो विजेता है पहले वाला जो है उसे टोटल वोटों का 50% मिला है, तो इसका आधा ही 50% 3 वोट मिल गया। 3 इसे मिल गया, 1 इसे 4 हो गया, तो 2 मेरे भाई इसे मिला होगा, तभी तो टोटल मिला के 6 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो है, हाँ मैं आपके सामने पास फेल के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। पास फेल के क्वेश्चन अच्छे भी होंगे, शानदार भी होंगे और उनका लेवल भी होगा, तो प्लीज थोड़ा सा उसमें ये है कि कोऑपरेट करना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी यहां से हम लोगों के बन रहे होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पास फेल का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 87। प्रैक्टिकली चीजों को सोचना है और प्रैक्टिकली चीजों को सोच के मुझे जवाब देना है। चलिए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक परीक्षा में पासिंग प्रतिशत 35% है। इस बात का मतलब क्या है कि अगर आप 35% नंबर लाओगे तो आप क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे फिर। ठीक है, यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र जो है 14 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताइए, वो व्यक्ति कितने नंबर लेके आया है? तो आपने कहा 210 नंबर लेके आया है और 14 अंकों से फेल हो गया है। मान यानी कि अगर उसे 14 अंक और मिल जाते तो क्या आप कह सकते हैं कि वो 224 नंबर पे पास हो जाता? अगर अगर 14 अंकों से वो फेल हुआ है, उसे 14 अंक और मिल जाते तो क्या आप कह सकते हैं कि वो 224 नंबर पे पास हो जाता? लेकिन पास कितने पे होता है? 35% पे होता है। तो क्या आप कह सकते हैं कि 35% की वैल्यू जो है वो 224 है?
तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू जो है वो 224/35 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा है परीक्षा के अधिकतम अंक, जब भी मैक्सिमम मार्क्स आपसे पूछे जाएं, जब भी मैक्सिमम मार्क्स आपसे पूछे जाएं तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा होता है। तो अगर 1% की वैल्यू 224/35 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यही इसके मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे। तो काटा पीटी बचाओ मेरे भाई। 5 से काटोगे तो 20 बार कटेगा, 5 से काटोगे तो 7 बार कटेगा, 7 से काटोगे 3 बार कटेगा, 7 से काटोगे 2 बार, 32 दूनी 64 होता है। यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो 640 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का जवाब 640 हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितने हो जाएंगे मेरे भाई? मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 640 हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? तो 640 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। आगे आइए, आगे आइए। थोड़ा सा परसेंटेज में मैंने घुमाने की कोशिश की है, घूमना मत, क्योंकि काफी दिन से जो है वो हम काफी दिन से हम लोगों का परसेंटेज चल रहा है और मैंने ऐसी परसेंटेज आप लोगों को बनाई है। मैंने आप लोगों को यह भी बताया है कि अगर ये किसी संख्या के पीछे आ जाता है, अगर ये किसी संख्या के पीछे आ जाता है तो मेरे भाई इसकी जगह क्या लिखेंगे? क्या मैंने आपको ये नहीं बताया? क्या मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि इसकी जगह 4/7 लिखना होता है? क्या मैंने ये नहीं बताया कि इसकी जगह 4/7 लिखना होता है? तो मेरे भाई ये जो परसेंटेज आप लोगों को इतनी बड़ी दिख रही है वो एक्चुअल में लिखी क्या हुई है? तो आप कहेंगे वो परसेंटेज आप लोगों की ये लिखी हुई है। ठीक है, देखिए 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 7 या 21 और 5 26 हो जाएगा। ठीक है, तो 266 और 4 कितना हो जाएगा? 270/7 लिखा हुआ है। एक बार मुझे सॉल्व करके बताइए, एक बार मुझे सॉल्व करके बताइए, क्या इसकी जो भिन्न निकल के आएगी वो 27/70 निकल के आ रही है या नहीं? क्या इसकी जो भिन्न निकल के आ रही है वो 27/70 निकल के आ रही है या नहीं? 38 सही 4/7 का मतलब क्या है? 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 7 या 21 और 5 26 हो जाएगा। 266 में 4 जोड़ दीजिए, 270 हो जाएगा। 270 के बटे में कितना लिख दो? 7 लिख दो। परसेंटेज हटाने के लिए 100 लिख दो। एक जीरो से एक जीरो घटा दो। 27/70 जो है इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। 27/70 जो है वो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। बात क्लियर है? 27/70 इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। आइए क्वेश्चन पे। एक परीक्षा में ए 240 अंक प्राप्त करता है। मेरे भाई कितने अंक प्राप्त करता है? तो आप कहेंगे 240 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि अगर 240 अंक उसे मिले हैं और 30 अंक और मिल जाते तो क्या ये व्यक्ति पास हो जाता? तो आप कहेंगे बिल्कुल पास हो जाता जी। यदि पास होने के लिए इतने अंकों की जरूरत है, यानी पासिंग अंक कितने हैं? 27/70। यानी कि 70 में से अगर 27 लेके आएगा तो वो पास हो जाएगा। 70 में से 27 लेके आएगा तो वो पास हो जाएगा। इसका मतलब यही तो है भाई। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन बनाता हूं तो इसकी फ्रैक्शन आती है 27/70। मतलब क्या है? अगर 70 नंबर का टोटल पेपर होता है तो उसमें से 27 नंबर लाने पर आप पास हो जाओगे। तो वो पास कितने पर दिया हुआ है? वो पास 270 पर दिया हुआ है। तो 27 की वैल्यू कितनी दी हुई है? इस 27 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 270। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो उसने पूछा है अधिकतम, यानी कि वो मैक्सिमम मार्क्स 70 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 10 है तो 70 बराबर कितना हो जाएगा? क्या मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 700 हो जाएंगे? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 700 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 700 हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों की क्लियर है मेरे भाई? फिर से समझिएगा।
एक व्यक्ति को 240 अंक मिलते हैं, वो 30 अंकों से जो है वो फेल हो जाता है, तो 30 अंक अगर उसे और मिल जाते तो वो 270 नंबर पे पास हो जाता। यानी मुझे ये पता लग चुका है कि व्यक्ति पास जो होता है वो 270 नंबर पे होता है। उसने कहा इतनी परसेंटेज पे पास होता है, मैंने इस परसेंटेज की फ्रैक्शन बना ली। यहां से मुझे पता चला कि अगर 70 में से 27 नंबर लेके आएगा तो वो पास कहलाएगा। मेरे हिसाब से पासिंग मार्क्स 27 हैं, उसने कितने दिए हैं? 270 दिए हैं, तो 27 की वैल्यू 270, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम मार्क्स 70 है, तो वो 70 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 10 तो 70 बराबर कितना हो जाएगा? 700 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई मेरे? 89 क्वेश्चन सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा है 26 फरवरी 2023 में। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन। एक बार पढ़िए क्वेश्चन को और बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक बार आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन ने कहा है एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है। एक छात्र जो है वो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? तो आपने कहा 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। भाई साहब सुनना, एक छात्र क्या है? 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, यानी अगर इसे 40 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता। क्या कहना चाह रहा हूं? ये 20% अंक लेके आया और अगर इसे 40 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता। आपने कहा बिल्कुल हो गया। ये पासिंग नंबर आपके सामने मैंने लिख दिए। जबकि एक अन्य छात्र जो है जिसने 32% अंक प्राप्त किए, एक दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और न्यूनतम आवश्यक पासिंग अंकों से 47 अंक ज्यादा लेके आया। यानी अगर पासिंग अंकों से 47 अंक ज्यादा लेके आ रहा है, अगर ये 47 ज्यादा नहीं भी लेके आता तो ये पास हो जाता। तो अगर मैं इसके अंकों में से 47 घटा दूंगा तो ये पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, और अगर इसके अंकों में 40 जोड़ दूंगा तो ये पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। और जब दोनों ही पासिंग मार्क्स हैं तो मैं दोनों को बराबर लिख देता हूं। भाई समझो ना, एक को कम मिले हैं तो उसको मैं थोड़े से दे दूं, एक को ज्यादा मिले हैं मैं उसके थोड़े से घटा दूं, तो क्या दोनों बराबरी पे आ जाएंगे। अगर वो 40 नंबर से फेल हुआ है तो मैं उसे 40 दे देता हूं तो वो पास पे पहुंच चुका होगा। और अगर ये पास से 47 नंबर ज्यादा लेके आया है तो मैं इसमें से 47 घटा देता हूं तो ये भी पास पे पहुंच चुका होगा। जब दोनों ही पास पे पहुंच चुके हैं तो दोनों की वैल्यूज को मैंने बराबर लिख दिया। ठीक है भाई, 32 में से 20 जाएगा तो 12% बचेगा। कितने प्रतिशत बचेगा? 12% बचेगा। 40 और 47 कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये प्लस का हो जाएगा। तो 12% की वैल्यू 87 है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? वो मैक्सिमम मार्क्स आपसे पूछना चाह रहा है। क्या वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है? अगर 12% की वैल्यू 87 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या आप कहेंगे 87/12 हो जाएगी। और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 100% होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 100% होते हैं। तो 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की कितनी हो जाएगी? जस्ट आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी है। काटा पीटी मचाइए। 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा। 25 निम्मा 225 को 5 हासिल 22, 25 दूनी 50 और 22 72 हो जाएगा। तो मेरे भाई 100% की वैल्यू 725 आ जाएगी। और वही उसने पूछा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे, तो आप लोगों का जवाब जो है वो 725 हो जाएगा। आप लोगों का जवाब जो है वो 725 हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है।
ठीक है भाई, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 90, ये CHSL 12 अप्रैल 2021 में आपसे पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गई। 30% अंक प्राप्त किए हैं, 50 अंकों से फेल हुई है, भैया 50 अंक और दे दो, ये पास हो जाएगी। बहुत बढ़िया। जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को 45% अंक लेके आया है संदीप, और परीक्षा पास करने के आवश्यक अंक से 25 ज्यादा मिले हैं। 25 इसके में से घटा दो, ये भी पास पे पहुंच जाएगा। इसे 50 दे दो, ये भी पास हो जाएगी। इसके में से 25 घटा दो, ये भी पास ही होगा। ठीक है भाई। अब यहां से 45 में से 30 गया तो कितना बचेगा? 15% बचेगा। और 50 और 25 जो होते हैं वो 75 होते हैं। यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन ने कहा है 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। अगर 1% की वैल्यू 5 है तो 64% की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? 64 की गुणा कर देंगे। 64 पंजे 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32 हो जाएगा। यानी भैया जी जो 320 नंबर लेके आएगा, जो 320 नंबर लेके आएगा उसके 64% मार्क्स हो रहे होंगे। जो 320 नंबर लेके आएगा उसके 64% मार्क्स जो है वो हो रहे होंगे। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने। पास फेल के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इसी टाइप में हम लोग कवर कर रहे होंगे। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में, यानी टोटल प्रश्न कितने हैं तो आप कहेंगे 140 प्रश्न है। एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया। भाई साहब दो तरीके इस क्वेश्चन के बताऊंगा। सबसे पहले दिमाग में सारी चीजें कैद करो। टोटल प्रश्न अगर मैं पूछूं, टोटल क्वेश्चंस अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे टोटल क्वेश्चंस 140 हैं। उसने कहा है 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया। क्या आप कह सकते हैं कि 80 क्वेश्चन में 70% का सही उत्तर दिया है? तो क्या आप कह सकते हैं कि 56 क्वेश्चन का उसने बिल्कुल सही उत्तर दिया है? तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। परीक्षा में 60% अंक जो है प्राप्त करने के लिए भाई साहब टोटल 140 प्रश्न है और वो 60% नंबर लाना चाहता है, 60% सही करना चाहता है, यानी वो 84 क्वेश्चन सही करना चाहता है। वो 84 क्वेश्चन सही करना चाहता है। अच्छा एक बात बताइए, वो पहले कितने क्वेश्चन सही कर चुका है? 56। करना कितना चाहता है? 84। तो बचे कितने? 14 में से 6 गया, 8 बचा, 7 में से 5 गया, यानी 28 क्वेश्चन उसे और सही करने होंगे। कितने में से? अगर वो 80 क्वेश्चन पहले कर चुका है, टोटल 140 क्वेश्चन है, तो 60 में से 28 क्वेश्चन उसे सही करने होंगे। तो शेष में से पता लग जाएगा शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के सही उत्तर देने होंगे। तो शेष प्रश्न 60 हैं, उसमें से 28 के सही प्रश्न देने होंगे। तो कितना प्रतिशत है? तो आप कहेंगे जी 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 140/3। 140/3 के उसे सही उत्तर देने होंगे। 3 चौक 12, 2 बचेंगे, 3 छिंग 18, 46 सही 2/3% के उसको सही उत्तर देने होंगे। पहला तरीका ये आपके सामने है। पहले तरीके को अच्छे से समझ लो। दूसरा तरीका एलिगेशन से इस क्वेश्चन को बताऊंगा। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को एलिगेशन से बताऊंगा। पहला तरीका आप लोग अच्छे से समझ लो, दिमाग में सेट करने की कोशिश करो। एक पेपर होना है मेरा, 140 क्वेश्चन का एक पेपर होना है। ठीक है भाई, उसमें से 80 क्वेश्चन जो थे, शुरू के 80 क्वेश्चन जो थे, उसमें से मैंने 70% के सही उत्तर दे दिए हैं।
तो जब मैंने 80 का 70% निकाला तो 56 क्वेश्चन में सही कर चुका हूं। मैं चाहता हूं पूरे परीक्षा में 60% मेरे नंबर आए। तो पूरी परीक्षा 140 की है, 60% नंबर लाना चाहता हूं, तो 84 क्वेश्चन में सही करना चाहता हूं। भाई साहब 84 क्वेश्चन सही करना चाहता हूं, मेरे 56 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, बचे कितने 28 क्वेश्चन मुझे और ठीक करने होंगे। ये बचे हुए में से 28 क्वेश्चन ठीक करने होंगे। भैया 80 क्वेश्चन तो पहले ही हो चुके थे, टोटल 140 क्वेश्चन थे, तो बचे कितने 140 में से 80 गया, यानी 60 क्वेश्चन में से 28 मुझे सही करने होंगे। तो 100 में से कितना, क्या ये शेष में से प्रतिशत आ जाएगा कि शेष में से कितने प्रतिशत ठीक करने होंगे, तो वो आंसर आ जाएगा 46 सही 2/3%। अब मैं दूसरा आप लोगों को सेकंड मेथड इसका बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से सुनिएगा। पहले 80 क्वेश्चन में कितने नंबर आए हैं, 70% नंबर आए हैं। पेस में कितने आए हैं मुझे नहीं पता है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। टोटल मिला के, दोनों को मिला के कितने नंबर आ रहे हैं, 60% नंबर आ रहे हैं। यहां जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये 70% नंबर जो आए हैं ये 80 क्वेश्चन में से आए हैं। बचे कितने, टोटल 140 थे, बचे कितने 60 क्वेश्चन बचे। भाई 80 और 60 तभी तो 140 होंगे। आपने कहा 20 चौक 80, 20 दिया 60 हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू निकालते कैसे हैं, इसकी गुणा इसमें करिए, 70 की गुणा 40 4 में करेंगे 280 आएगा। इसकी गुणा इसमें करिए, 3 की गुणा x में करेंगे 3x आएगा। डिवाइड करिए इन दोनों के योग से 7। जब ऐसा आप करेंगे तो हमेशा ये बीच वाली संख्या आपके सामने निकल के आएगी। ठीक है भाई, ये 7 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। ये कितना हो चुका है, 420 हो चुका है। इसमें से 280 आप घटा दीजिए। जब 480 में से 420 में से 280 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 140 आप लोगों के सामने बचेगा। 3 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो आप जब इसे काटेंगे तो 46 सही 2/3 ही बच रहा होगा। यानी कि शेष 60 क्वेश्चनों में मुझे 46 सही 2/3% नंबर लाने होंगे। शेष 60 क्वेश्चन में मुझे 46 सही 2/3% नंबर जो है वो लाने होंगे। ठीक है, चाहे आप लोग इस मेथड से कर लो एलिगेशन से, चाहे आप लोग ट्रेडिशनल मेथड है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, इस मेथड से भी जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे बता दो। बताइए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। जिसको जो भी मेथड समझ में आया है उस मेथड से मुझे जवाब दे दो कि इसका जवाब क्या होगा। अच्छा ये बताइए, ये 66.6666% लिखा है, तो क्या ये समझ में आ गया कि ये 66 सही 2/3% लिखा है? क्या ये समझ में आ गया कि 66 सही 2/3% का मतलब 2/3 होता है? बताइए फटाफट, मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए टोटल कितने प्रश्न है, तो आप कहेंगे 140 क्वेश्चन है। पहले 90 क्वेश्चन में उसने केवल 2/3 के सही उत्तर दिए, तो 2/3 के सही उत्तर देने का मतलब है उसने 60 क्वेश्चन के सही उत्तर दे दिए हैं। 90 में से 60 क्वेश्चन के सही उत्तर दे दिए हैं। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए वो चाहता है पूरी परीक्षा 140 की क्वेश्चन की परीक्षा में 60% नंबर लेके आए, यानी कि वो टोटल 84 क्वेश्चन ठीक करना चाहता है। भैया अभी तो उसके 60 ही क्वेश्चन ठीक हुए हैं, तो 24 क्वेश्चन उसे और ठीक करने होंगे। 84 क्वेश्चन ठीक करने हैं, अभी 60 हुए हैं, तो बचे कितने, आप इसमें से घटाओगे 24 क्वेश्चन उसे और ठीक करने होंगे। कितने में से, 90 क्वेश्चन तो ऑलरेडी वो कर चुका है, बचे कितने 50 में से।
50 में से 24 ठीक करने होंगे तो 100 में से कितना, तो आप कहेंगे 48%। शेष क्वेश्चन में 48% के सही उत्तर देने होंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका वेन आरेख का क्वेश्चन है, एक साथ टॉपिक में कराऊंगा, अभी छोड़ रहा हूं। ठीक है, ये भी वेन आरेख का क्वेश्चन है, एक साथ टॉपिक में कराऊंगा। ये भी वेन आरेख का क्वेश्चन है, एक साथ टॉपिक में कराऊंगा। ये भी वेन आरेख का क्वेश्चन है, एक साथ टॉपिक में कराऊंगा। अभी आप इस पे आइए, अभी आप इस पे आइए। वेन आरेख एक साथ टॉपिक लूंगा, है ना। वेन आरेख के 5 क्वेश्चन कराने के बाद, 6 क्वेश्चन कराने के बाद तुरंत बाद जो है वो मिसलेनियस की क्लास लूंगा। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को मुझे बताइए कि आप आराम से करके निकल जाएंगे। एक परीक्षा में श्रेया ने गणित में 90 में से 84 अंक प्राप्त किए। भैया 84 अंक लेके आई है श्रेया, कितने में से, 90 में से, बहुत बढ़िया। विज्ञान साइंस में 50 में से 45 अंक लेके आया है, 50 में से 45 अंक लेके आया है। कंप्यूटर विज्ञान में 25 में से 23 अंक, कंप्यूटर में 25 में से 23 अंक लेके आया है, 23 अंक लेके आया है 25 में से। और अंग्रेजी में 80 में से 68 अंक लेके आया है, 68 अंक लेके आया है 80 में से मेरे भाई। तो उसने कहा श्रेया ने किस विषय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। आप परसेंटेज बना लो, 100 की गुणा कर दो, यहां 100 की गुणा कर दो, यहां 100 की गुणा कर दो, और यहां 100 की गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे 17 बार, इसमें वो 85% अंक लेके आई है। 25 चौका 100, 23 चौका 92, इसमें वो 92% अंक लेके आई है। 50 दूनी 100, इसमें वो 90% अंक लेके आई है। 0 से 0 कट गया, 840 बटे 9 हो गया मेरे भाई। 9 नाम 81, 3 बचेगा, 9 तिया 27। मैथ में वो सबसे ज्यादा नंबर लेके आई है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है मेरे भाई। कल वेन आरेख के क्वेश्चन चलेंगे, मिसलेनियस पार्ट चलेगा। 2 क्लास आपकी और बची हुई हैं, एक कल की क्लास, एक परसों की क्लास। कल जो है वो आप लोगों का सैटरडे होना है, फिर मंडे में हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ट्यूसडे से जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना। परसेंटेज बहुत शानदार तरीके से मैंने कराने की कोशिश की है, हर एक चीज को बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है। और यकीन मानना कि मैं उस चीज से नहीं घबराया कि मैं बच्चों को कैसे समझा पाऊंगा, चाहे वो मुश्किल क्वेश्चन हो चाहे वो आसान क्वेश्चन हो, मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की है। फिर भी मैं ये कहता हूं कि आप 100% बना लो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप 80%, 75% तक क्वेश्चन इजीली बना लोगे, लेकिन 25% में आप लोगों को डाउट आएगा। उन डाउट को क्लियर करने की कोशिश करना, लेकिन जब आप परसेंटेज से अलग हटो तो ये देखना कि आपका परसेंटेज कंप्लीट हो चुका हो, हर एक क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका हो। ठीक है, एडवांस भी शुरू कर दूंगा, परेशान मत हुई है। ठीक है भाई मेरे, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।